सर्वे का डेटा वो आपके सामने हम रख रहे हैं। स्टेट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, स्क्रीन में आपके सामने चल रही होंगी। देखिए, ओडिशा में एनडीए को 21 से 23 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा सीट यहां पर नहीं है। अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात की सभी सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, ऐसा सर्वे कह रहा है। आपको बता दें, नतीजे नहीं है, ये नतीजे नहीं है, ये एक अनुमान है, ये एक सर्वे है। बिल्कुल प्रत्युष, आऊंगी मैं आपके पास जल्दी से। उपेंद्र कुशवाहा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र जी, ये तो बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है, आंकड़े जो जा रहे हैं वो एनडीए के फेवर में जा रहे हैं। अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं मैटराइज की, तो 353 से 368। खुश हैं आप? बिल्कुल, जो उम्मीद थी हम लोगों की लगभग उसी के अनुकूल सर्वे की रिपोर्ट है। हालांकि सर्वे की रिपोर्ट है, 4 तारीख को जब काउंटिंग एक्चुअल में होगी तो उसके बाद पता चलेगा। जो सर्वे में रिपोर्ट आ रही है उससे भी ज़्यादा सीटों पर एनडीए जीतेगा। ठीक है प्रत्युष, आप कुछ पूछना चाह रहे थे उपेंद्र जी से। उपेंद्र कुशवाहा जी, काराकाट में लड़ाई लोग कह रहे हैं बहुत दिलचस्प है। अरे दिलचस्प का क्या मतलब? दिलचस्प तो जहाँ अच्छा, एक बात बताइए, अभी राजीव जी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि 40 से 39 सीटें, एक सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? अब किसने क्या कहा, हम उसकी बात हमने नहीं, तो आपका क्या 40 की 40 क्यों नहीं, 40 से 39 पर ही क्यों दावा? एक सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं? अरे हमने तो कहा नहीं 40 में। अच्छा, आप 40 में से एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं? उपेंद्र जी, आप 40 में से कितनी सीटें दे रहे हैं? 40 में 40। अच्छा, आप एक भी नहीं छोड़ रहे हैं। लीजिए प्रत्युष, आप एक ही गुंजाइश। तो इसका मतलब जो चुनावी रैलियों में तेजस्वी यादव की भीड़ जुट रही थी, वो वोट में तब्दील नहीं हुई। मतलब आप 40 में से 40 जीत रहे हैं, कोई मुद्दा काम नहीं किया विपक्ष का। अब बिल्कुल कोई मुद्दा विपक्ष का, ठीक है अक्कू जी, मुद्दा था ही नहीं विपक्ष के पास। उपेंद्र जी, ये बताइए कि आपके काराकाट में क्या हाल है? वो जो एक सज्जन आए थे बाद में, उन्होंने काफी तूफान मचाया, वो कितना फायदा नुकसान आपको कर रहे हैं? देखिए, हमारा न उससे कोई फायदा है न उससे कोई नुकसान है। तो अब जिस तरह से आप बता ही रहे हैं ना कि तेजस्वी की सभा में भीड़ जुटी, लेकिन भीड़ का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसी तरह से लोग आते हैं कुछ मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, एंटरटेनमेंट लेने के लिए, तो उसके कारण कहीं भीड़। तो केंद्र में मंत्री बनने के लिए तैयारी कर ली है आपने? मिठाई खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा? अब ये मेरा विषय नहीं है, मंत्री बनने जा रहे हैं कि नहीं मेरा विषय नहीं है। अब मिठाई खाने की बात है तो मिठाई तो अभी भी हम खिला सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। चलिए, हमारी तो शुभकामनाएं। एक बार जल्दी से फिर प्रत्युष का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रत्युष, आंकड़ा बताइए। गुजरात में एग्जिट पोल क्या कह रहा है सीएनएक्स का, वो आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं। गुजरात की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही, यानी कि 2019 वाला प्रदर्शन 2024 में बीजेपी दोहरा सकती है, ये एग्जिट पोल कह रहा है। सभी 26 सीटें बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में। बिल्कुल प्रत्युष और आरती, ज्यादातर राज्यों में तस्वीर वही रिपीट हो रही है जो 2019 में थी बीजेपी के लिए। लेकिन हाँ, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तमिलनाडु में भी एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। जो सबसे ज्यादा जो मुझे हैरान कर रहा है वो आंकड़ा, मतलब मुझे कई स्टेट से ऐसा दिख रहा है। आप पूरी तरह से सहमत हैं ये जो आंकड़े आ रहे हैं बीजेपी के फेवर में? गुजरात में तो मुझे समझ में आता है 26 में 26 जा रही है। अब मैंने तो पहले ही कहा था कि स्टेटस को मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होगा वो क्लियरली दक्षिण भारत में दिख रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना भी आप दिखा रहे हैं। मैं उड़ीसा का जिक्र, मेरे दिमाग से वो स्टेट निकल गई। उड़ीसा आपको सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है? उड़ीसा से आप पूरी तरह कन्विंस है कि हाँ बीजेपी इतनी सीटें 15 से 17 मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी बीजेपी, क्योंकि इस बार वैसे भी नवीन पटनायक, क्योंकि उनका एजिंग है, वो पैन इंडिया लीडर नहीं देखे जाते हैं उड़ीसा में, लोकसभा इलेक्शंस में खासकर नहीं देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है उड़ीसा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा बीजेपी का। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए, बीजेपी जितनी भी बढ़त कर रही है वो दक्षिण भारत में कर रही है। जी, तो अब रागिनी नायक, अगर दक्षिण भारत जहां से उम्मीद नहीं थी बीजेपी के इतने अच्छे परफॉर्मेंस की, वहां बीजेपी परफॉर्मेंस कर रही है, तो 295 का आंकड़ा आपके इंटरनल सर्वे से फिर किस सोर्स से आया है? क्योंकि ये एग्जिट पोल के आंकड़े से तो मैच नहीं कर रहा। देखिए, सिफोलॉजिस्ट का अपना तरीका होता है, राजनेताओं का भी एक अपना तरीका होता है। आज इंडिया गठबंधन के सभी दल बैठे, सिलसिलेवार तरीके से लंबी बहस चली, सारी सीटों पर एक डिस्कशन हुआ, विवाद भी हुआ, संवाद भी हुआ।
और उससे ये आंकड़ा निकल कर आया। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ अनुराग जी, कि अगर दक्षिण भारत में ज्यादा नहीं दिखाएंगे पोस्टर तो कहाँ दिखाएंगे? उत्तर भारत में तो पहले ही पीक है, उत्तर भारत में तो और ज्वार हो नहीं सकता, घाटा ही होगा। रागिनी जी। और देखिए, मैंने बड़ी सत्यता के साथ ये माना, आपके पिछले कमेंट में ही मैंने कहा कि मध्य प्रदेश और आपका नतीजा आने से पहले कि मध्य प्रदेश और गुजरात में हमें कहीं पर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ नहीं दिख रहा है, वो मैंने माना। पर आप ये मानिए कि 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने पहले इलेक्शन करवा लिया था जी। और बहुत ज्यादातर ठीक है रागिनी जी रोकना होगा। प्रत्युष के पास नया आंकड़ा आ गया, प्रत्युष के पास नया आंकड़ा आ गया और आज आंकड़ों का दिन। झारखंड से एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है झारखंड के बारे में? झारखंड में बीजेपी को 8 से 10 सीट यहां पर मिल सकती है, कांग्रेस को 2 से 3 सीट यहां पर मिल सकती है झारखंड में। मतलब 14 एग्जिट पोल कह रहा है झारखंड के बारे में। बिल्कुल, मतलब 14 में से यहाँ पर भी बड़ी संख्या जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं जल्दी से घनश्याम तिवारी का रुख कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी से आते हैं। घनश्याम जी, ज्यादातर राज्यों में 2019 वाली तस्वीर कम से कम इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो दिख रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर आप बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है वो।